नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट के साथ। तो छत्तीसगढ़ में आज 68 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और अकेले रायपुर से 27 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 112 मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में 593 हो गई है। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। आज 68 नए मरीज मिले हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट बताइए। देखिए, आज 68 नए मरीज मिले हैं और डिस्चार्ज मरीज की बात करें तो 112, यानी आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए कोरोना के लिहाज से बहुत काफी अच्छा रहा। और अगर पूरे जिलेवार आंकड़ा बताएं तो रायपुर में 27, बेमेतरा में 9, नारायणपुर में 8, जांजगीर में 7, बिलासपुर में 5, रायगढ़ में 3, दंतेवाड़ा में 3, सरगुजा में 2, कोरिया में 2 और जगदलपुर में 2। काफी आज जो आंकड़ा है वो काफी अन्य दिनों से काफी कम है। ये एक छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर बात है और सभी का अभी जो संबंधित कोरोना के अस्पताल है वहां पे एडमिट करके वहां इलाज शुरू कर दिया गया है। और अगर पूरे आंकड़े की बात करें तो अब तक प्रदेश में 3133 मरीज मिले हैं, जिसमें से 2526 आंकड़ा काफी साझा है। करीबन 78% मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जा चुका है और 112 मरीज आज डिस्चार्ज हुए हैं। तो अब कोरोना की जो संख्या है वो घटकर 593 हो गई है। ठीक है विनय, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में रविवार से बस सेवाएं शुरू हो रही है। 3 महीने से अधिक के लॉकडाउन के बाद पहली बार अब बस चलेंगी। भले ही राज्य सरकार ने पिछले महीने ही बस सेवा शुरू करने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन बस संचालकों की कुछ मांगे पूरी नहीं हुई थी, जिसके कारण बस सेवा शुरू नहीं हो सकी थी। उसके बाद कई दौर की बैठकों के बाद बस संचालक रविवार से बस सेवाएं शुरू करने के लिए अब राजी हो गए हैं। बस संचालकों से मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआत में सिर्फ 10% बसें ही चलेंगी। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ी तो आगे बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कौन से रूट पर बसें चलेंगी और क्या सावधानियां बरती जाएंगी, जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। छत्तीसगढ़ में रविवार से बस सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार की अनुमति ने पहले ही दे दी थी बस सेवा शुरू करने की, लेकिन बस संचालकों की कुछ मांगे थी जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ था। उनके और सरकार के बीच में लगातार बैठकों के बाद निर्णय हो गया है। कुछ बातें सरकार ने बस संचालकों की जो मान ली है। भावेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बस सेवाएँ शुरू हो जाएंगी छत्तीसगढ़ में विद इन द स्टेट। रविवार से आप लोगों ने तैयारी करनी है, किस प्रकार की तैयारियाँ रहेंगी थोड़ा जानना चाहेंगे। सब गाड़ी को निकाल के सैनिटाइजेशन चल रहा है सब गाड़ियों का। उसके बाद देख रहे हैं कि इंक्वायरी पिछले 3-4 दिन से क्या थी, ऑफिस खोल के उसके हिसाब से गाड़ियों को रोड में लाएंगे। 10% गाड़ी रोड में लाना है पहले की 20% गाड़ियाँ रोड में लाना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौन कौन से रूट हैं जिसमें प्रमुख रूप से बस सेवाएं शुरू होंगी। रायपुर से जगदलपुर, बेल्लाडीला, रायपुर से जसपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, रायपुर से लोकल रूट अगर देखेंगे तो जहाँ पे बलौदा बाजार है, महासमुंद है, राजिम है, जहाँ पे ट्रेनें नहीं चलती हैं, तो उसके लिए बस सेवा अति आवश्यक है। प्रोटोकॉल क्या रहेगा सुरक्षा के हिसाब से, किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है बस के लेकर। गाड़ी में सवारी को चढ़ने के पहले उनका पूरा सैनिटाइजेशन होगा। उसको हाथ पैर उनका पूरा सैनिटाइज करेंगे, मास्क कंपलसरी कर देंगे और उसके बाद गाड़ी में चढ़ेगा आदमी। देखिए, ये थे भावेश दुबे जो बता रहे थे कि पूरी तैयारियां हैं, पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जब यात्री बस पे चढ़ेंगे तो पहले उनका बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनका मास्क उनको अनिवार्य किया जाएगा, साथ ही साथ सैनिटाइज़र भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि कंप्लीट सुरक्षा का ध्यान रख सके सभी यात्रियों का। हाँ, कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, आईबीसी 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज राजीव भवन में कांग्रेस जिला और शहर अध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में सीएम और मोहन मरकाम ने अध्यक्षों से जिला मुख्यालय में बनने वाले कांग्रेस कार्यालय के निर्माण के संबंध में चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 22 जिला मुख्यालय में कांग्रेस भवन निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार के गरीब कल्याण योजना से छत्तीसगढ़ को जोड़े जाने, जिला एवं शहर कार्यकारिणी गठन, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों और बढ़ती महंगाई पर चर्चा की गई। सीएम भूपेश बघेल सरकार के दौरान जनहित में किए गए कार्यों को जन जन पहुंचाने सहित जिला एवं शहर अध्यक्षों के द्वारा बैठक में रखे गए विषयों पर भी चर्चा की गई।
सरकार में रहते हुए भी जन सहयोग से, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से 22 जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय बनाने का निर्णय लिया है। वहाँ शुभ दिन होगा 22 अगस्त श्रद्धेय राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को। कि सारे जिला कांग्रेस में डिमांड है, ब्लॉक कांग्रेस में डिमांड है भवन बनाने का, तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देश दिया हुआ है, इसलिए आज की बैठक में वो भी एक एजेंडा है। और आप देखेंगे कि 20 अगस्त से बहुत स्थानों पे उसका निर्माण काम हम लोग शुरू करने वाले हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि संसदीय सचिव के लिए हमारे वरिष्ठ नेताओं ने PIL लगाया था। उस संबंध में हाईकोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप बनाए जाएंगे। निगम मंडल में वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों को संतुष्ट किए जाने के एक सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी में सबकी भूमिका और एक स्थान रहता है। पार्टी तय करती है कि कौन सरकार या संगठन में जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि पिछले दिनों PCC प्रभारी PL पुनिया के साथ और फिर मेरे साथ मंत्री और वरिष्ठ विधायकों की बैठक हुई थी। हमने अपने विचार हाईकमान तक पहुंचा दिए हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के गोबर वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने तंज कसा और कहा कि राज्य के चिन्ह का अपमान तो किया ही है और गोबर को लेकर वो अपनी सोच की भी स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं। असंतुष्ट कोई नहीं भाई, संतुष्ट करने की बात कहाँ जा रही है। पहली बात, सबकी भूमिका है, पार्टी में सबके लिए स्थान है। सरकार में किसको रहना है, किसको संगठन में रहना है, ये पार्टी तय करती है। और ये कोई संकट नहीं, कोई समस्या नहीं है, न कोई विवाद है। सब लोग मिलजुल के सब तय कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों और पशुपालकों से 1.5 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाएगी। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के लिए कीमतें आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में तय हुई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया शामिल हुए। आपको बता दें, प्रदेश में गोधन के संरक्षण एवं संवर्धन, वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गोधन न्याय योजना की शुरुआत हरेली से होने जा रही है। इस योजना के तहत सरकार तय कीमत पर गोबर खरीदेगी। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने गोबर खरीदी के लिए पारदर्शी व्यवस्था तय करने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि गोठान समिति या नामित समूह घर घर जाकर गोबर संग्रहण करेंगे। गोबर खरीदी का रेट तय होने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि धान तो खरीद नहीं सके, अब गोबर खरीदने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक भर्ती और शिक्षा कर्मियों के संविलियन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की ज्वाइनिंग और शिक्षा कर्मियों के संविलियन में देर जरूर हो रही है, लेकिन उनके साथ अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल की वजह से परिस्थितियां जरूर बदली हैं। अगर हमारे स्कूल शुरू हो जाते तो शिक्षकों की भर्ती भी हो जाती और संविलियन भी। भूपेश बघेल ने कहा कि सिर्फ शिक्षा कर्मियों के संविलियन और शिक्षकों की ज्वाइनिंग से ही काम नहीं हो जाता है, उनके लिए वेतन की भी व्यवस्था करनी होती है। इसलिए हमने उन्हें रोका था। जैसे जैसे हमारी वित्तीय स्थिति बेहतर होती जाएगी, हम उन कामों को आगे बढ़ाते जाएंगे। ज्वाइन भी करा दोगे तो तनख्वाह देने के लिए पैसा चाहिए ना। खजाना खाली, भारत सरकार से हम मांग कर रहे थे। हमने तो मांग किया कि हम 30,000 करोड़ रुपया दिया जाए, लेकिन दिया नहीं भारत सरकार ने। हमने जो लोगों को वादा किया है, हम एक एक करके पूरा करेंगे। हमको ये थोड़ी पता था कि कोरोना आएगा। अभी तक के न ये रोकने का आवश्यकता पड़ती, हमारी स्कूल शुरू हो जाते, हम शिक्षकों को भर्ती भी कर लेते, संविलियन भी करा लेते। लेकिन परिस्थिति है वो हम सबके सामने है, उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रक्रिया है विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर बरसे। कई मुद्दों पर उन्होंने भाजपा और रमन सिंह पर जमकर आरोप लगाए। भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह पहले ये तय कर लें कि वो कहां के नेता है, क्योंकि पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है और वो प्रदेश उपाध्यक्ष की तरह सवाल पूछते हैं। उन्होंने सवाल किया कि पार्टी में उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। रमन सिंह पर 15 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार किए जाने का भी आरोप उन्होंने लगाया और ये कहा कि उन्हें बोलने का और सवाल पूछने का कोई हक ही नहीं है। किस मुंह से वो सवाल करते हैं। रमन सिंह ये बताए कि 15 साल में उन्होंने कौन सा वादा पूरा किया। उन्होंने सिर्फ हर वर्ग को ठगने का काम किया है।
रमन सिंह जी पहले तय कर ले कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बयान देना है कि उसको प्रदेश स्तर पर रहना है, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है और वो प्रदेश के उपाध्यक्ष की तरह बयान दे रहे हैं। तो पहले अपनी भूमिका तय कर ले, वो किस भूमिका में है। रमन सिंह जी को तो बोलने का हक ही नहीं है। 15 साल में जितना शोषण किया, जितना कमीशन खोरी किया है, जितना भ्रष्टाचार किया है, छत्तीसगढ़ को लूटने खसोटने का काम किया, उसको क्या बोलने का अधिकार है। जितने वादे उन्होंने किए उसके खिलाफत उन्होंने किया है, उसे बोलने क्या अधिकार है। कौन सा वादा पूरा किया? क्या आदिवासियों को गाय दे दिया? क्या आदिवासी एक परिवार को उन्होंने सरकारी नौकरी दे दी? क्या किसानों को हर साल उन्होंने बोनस दिया? एक भी वादा उन्होंने पूरा किया। ऐसे कोई वर्ग है, महिलाओं तक को उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन मैं बहनों को तोहफा दे रहा हूँ, घर का मुखिया बना रहा हूँ, और जैसे सरकार में आए सबका राशन कार्ड निरस्त कर दिया। तो बहनों को, महिलाओं को ठगने का काम, आदिवासियों को ठगने का काम, किसानों को ठगने का काम, बेरोजगारों को ठगने का काम, हर वर्ग को ठगने का काम उन्होंने किया है। तो किस मुंह से बात करते हैं? नो, सवाल पूछने के हक ही नहीं रखते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि मैं 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूं। यहां के मुद्दे पर मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र उपाध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन मेरा दायित्व और कार्य छत्तीसगढ़ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं 15 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ छत्तीसगढ़ का और प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष में मुझे भूपेश बघेल से पूछने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर हूँ, मगर मेरा दायित्व और मेरा कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में रह के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व संभालूंगा। भूपेश को ये चिंता नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर रमन क्या बोलेगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि डॉक्टर रमन की क्या भूमिका। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सीएम के ओएसडी अब देवेंद्र प्रधान होंगे। जोगेंद्र नायक को अब महासमुंद का अपर कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं अब राकेश कुमार गोलछा महासमुंद के डिप्टी कलेक्टर होंगे। इसके साथ ही राजनांदगांव के अपर कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं। सीएल मार्कंडेय अब राजनांदगांव के अपर कलेक्टर होंगे। तो एक बार फिर से बड़ी सर्जरी हुई है, प्रशासनिक सर्जरी। उसके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में छत्तीसगढ़ जनता पार्टी के उम्मीदवार उनके बेटे अमित जोगी ही होंगे। मुंगेली दौरे पर आए पार्टी के लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मरवाही जोगी परिवार के लिए ही है। जिन्हें डर है वो दौरा कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई राजनीतिक दौरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार अमित जोगी ही होंगे। धर्मजीत सिंह टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए जगहा गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कही। अजीत जोगी का जन्मभूमि भी मरवाही है, कर्म भूमि भी मरवाही है और मरण भूमि भी मरवाही है। और जिन लोगों को राजनीतिक चस्पे से देखना होता है, सोचना होता है, वो लोग दौरा कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत कमजोर स्थिति में हैं वहाँ, इसलिए वो दौरा कर रहे हैं। हम लोगों ने तो अभी तक कोई राजनीतिक दौरा नहीं किया। एकमात्र अमित जोगी हमारे उम्मीदवार हैं और वही चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।